एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसके खेत गांव से थोड़ी दूर थे और खेत के पास ही एक पुरानी अनाज की कोठी बनी हुई थी। किसान रोज सुबह से शाम तक वहीं मेहनत किया करता था। एक दिन किसान अपनी कोठी में अनाज के बोरे ठीक कर रहा था। काम करते करते अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी कलाई की घड़ी गायब है। वह घड़ी कोई साधारण घड़ी नहीं थी। वह उसके पिता की आखिरी निशानी थी, जो उन्होंने उसे प्यार से उपहार में दी थी। इसलिए उस घड़ी से किसान का भावनात्मक लगाव बहुत गहरा था। किसान तुरंत घड़ी खोजने में लग गया। उसने कोठी का एक एक कोना छान मारा, बोरे हटाए, लकड़ियां हटाई, अनाज के ढेर तक हटा डाले, लेकिन घड़ी कहीं नहीं मिली। धीरे धीरे शाम होने लगी और किसान की उम्मीद टूटने लगी। थका हुआ किसान कोठी से बाहर आकर उदास बैठ गया। तभी उसकी नजर पास में खेल रहे कुछ बच्चों पर पड़ी। किसान ने बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, मेरी घड़ी इस कोठी में कहीं खो गई है। जो भी उसे ढूंढ देगा, मैं उसे अच्छा इनाम दूंगा। इनाम का नाम सुनते ही बच्चे उत्साह से भर गए। वे तुरंत कोठी के अंदर दौड़ पड़े और घड़ी खोजने लगे। कोई बोरे उलट रहा था, कोई लकड़ियों के पीछे देख रहा था, कोई अनाज के ढेरों में तलाश कर रहा था। लेकिन काफी देर मेहनत करने के बाद भी घड़ी नहीं मिली। आखिरकार बच्चे थक गए और बाहर आकर बोले, चाचा जी, हमें घड़ी नहीं मिली। यह सुनकर किसान और भी निराश हो गया। उसे लगा कि अब शायद वह घड़ी कभी नहीं मिलेगी। कुछ देर बाद सभी बच्चे वहां से चले गए, लेकिन उनमें से एक छोटा बच्चा थोड़ी देर बाद वापस लौटा। उसने किसान से कहा, चाचा जी, मैं एक बार फिर से कोशिश करना चाहता हूं। किसान ने हल्की मुस्कान के साथ उसे अंदर जाने दिया। बच्चा धीरे धीरे कोठी के अंदर गया और इस बार उसने कुछ भी इधर उधर नहीं किया। बस चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया और ध्यान से सुनने लगा। पूरी कोठी में गहरी शांति थी। कुछ क्षण बाद उसे हल्की सी टिक 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 की आवाज सुनाई दी। बच्चा उस आवाज की दिशा में धीरे धीरे बढ़ा और थोड़ी ही देर में उसे अनाज के एक बोरे के पीछे किसान की घड़ी मिल गई। बच्चा खुशी खुशी घड़ी लेकर बाहर आया। अपनी घड़ी देखकर किसान की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने आश्चर्य से बच्चे से पूछा, बेटा, जहां हम सब हार गए, वहां तुमने यह घड़ी कैसे ढूंढ ली? बच्चा मुस्कुराए बोला, चाचा जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस शांत होकर खड़ा रहा। शांति में मुझे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुने दे गई और उसी आवाज का पीछा करते करते मुझे घड़ी मिल गई। बच्चे की बात सुनकर किसान बहुत भावुक हो गया। उसने बच्चे को इनाम दिया और प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हमारा मन शोर, चिंता और भागदौड़ से भरा होता है, तब हम सही रास्ता नहीं देख पाते। लेकिन जब हम शांत होकर सोचते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल समस्या का हल भी दिखाई देने लगता है। इसलिए जीवन में रोज कुछ पल शांति और आत्मचिंतन के लिए जरूर निकालिए, क्योंकि कई बार जवाब बाहर नहीं, हमारे अंदर छिपा होता है। तो आज की कहानी कैसी लगी? ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगर वास्तव में आपको कहानी अच्छी लगी, कोई शिक्षा दी है इसने, तो इस वीडियो को, इस कहानी को लाइक अवश्य कीजिए और साथ साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में, इससे मिलने वाली शिक्षा के बारे में। क्या वास्तव में सही है या इससे और क्या शिक्षा हमें मिल सकती है? मिलते हैं अगली ही ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के साथ। जय श्री कृष्ण।